हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। मध्य पद ज्ञात कीजिए और यहाँ पे द्विपद दे रखा है x माइनस में 1/x इस पूरे की घात 9। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखिए, जब भी कोई द्विपद दे रखा होता है, द्विपद में अपनी तरफ से मान लेता हूँ a प्लस बी इस पूरे की घात n के बराबर। और अगर ये द्विपद है तो इसका प्रसार कैसे करेंगे, n सी 0 a की घात n b की घात 0 प्लस n सी 1 a की घात n माइनस 1 b की घात 1 के बराबर। और ये आगे तक चलता जाएगा और अंतिम पद आ जाएगा एन सी एन ए की घात 0 बी की घात एन के बराबर। अब देखो, इसी तरह अगर यहाँ पे एन सी आर का मतलब ये क्या है, एन सी आर का मतलब होता है ये एन में से आर वस्तुओं के चयन के तरीके है। इसका सूत्र भी होता है फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल आर गुना में फैक्टोरियल एन माइनस आर के बराबर। और आगे देखो, यहाँ से अपने पास इसका सामान्य पद लिखा जाए तो टी आर प्लस 1 से व्यक्त किया जाता है और ये बराबर हो जाता है एन सी आर गुणा में एक की घात एन माइनस आर गुणा में बी की घात आर के बराबर। अब देखिए, अगर मैं इसका मध्य पद निकालना चाहूं तो उसके लिए भी देख लो, जब भी अपने पास घात n आती है तो इसमें पदों की संख्या n प्लस 1 हो जाती है। तो n का मान जैसे मैं मान लेता हूं सम, तो पदों की संख्या इसमें n प्लस 1 मतलब विषम हो जाएगी। तो पदों की संख्या विषम हो गई तो इसमें एक मध्य पद होने वाला है। तो इसके लिए देखो, मध्य पद की मैं बात करूं तो ये बराबर हो जाएगा n बटा में 2 प्लस एकवा पद जो होगा वो अपना मध्य पद बन जाएगा। इसी तरह दूसरा, अगर मैं n का मान विषम ले लूं तो पदों की संख्या एक जाता मतलब सम हो जाएगी और पदों की संख्या सम हो गई तो दो मध्य पद बच जाएंगे अपने पास। तो मध्य पद इसमें देखो, दोनों मध्य पद लिखेंगे। पहला मध्य पद n प्लस 1 बटा में 2 वह पद हो जाएगा और दूसरा मध्य पद अपने पास हो जाएगा n प्लस 1 बटा में 2 प्लस एकवा पद जो होगा वो भी इसका मध्य पद कहलाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सवाल में आगे। सवाल में जैसा कि दिया गया है, इसको द्विपद को लिख लेते हैं x माइनस में 1/x इस पूरे की घात 9 के बराबर। अब देखो, यहाँ से अपने पास एक की तुलना x से करेंगे, b की तुलना माइनस 1/x से करेंगे और n की तुलना 9 से करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, इसका मध्य पद की मैं बात करूं तो n बराबर में 9, ये अपने पास एक विषम संख्या है और विषम संख्या है इसका मतलब इसमें पदों की संख्या हो जाएगी 10 जो कि सम संख्या हो जाएगी। तो अगर सम संख्या हो गई तो मध्य पद 2 आएंगे अपने पास। तो दोनों मध्य पद पहले तो लिखेंगे। मध्य पद कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो 9 प्लस 1 बटा में 2 वह पद जो होगा वो इसका मध्य पद होगा। तो 10 बटा 2 मतलब पांचवा पद जो होगा, पांचवा पद ये अपना मध्य पद हो जाएगा। इसी तरह 9 प्लस 1 बटा में 2 प्लस एकवा पद जो होगा वो इसका मध्य पद हो जाएगा। तो ये छठा पद जो है इसका मध्य पद हो जाएगा। ये दोनों पद हमें निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ पांचवा पद। पांचवें पद को लिख सकता हूँ 4 प्लस 1, तो ये बराबर हो जाएगा इस तरीके से। एन का मान 9 है तो 9 सी 4 और एक की जगह है x, x की घात 9 माइनस 4 मतलब 5 के बराबर और माइनस 1 बटा x की घात 4 के बराबर। इसको आगे सरल कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 9 सी 4, यहाँ पे देखो x की घात 5 और नीचे x की घात 4, तो x बच जाएगा और पूरा कुल मिला के माइनस बाहर नहीं आएगा क्योंकि घात अपने पास सम है तो ये प्लस के साथ रहने वाला है। इसी तरह 9 सी 4 इसकी घात x के बराबर गुणा में x आ जाएगा। और देखो, साथ ही साथ 9 सी 4 को अगर मैं खोलना भी चाहूं तो ये वाला सूत्र इसमें लग जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और इसी तरह टी 6 का भी मान निकाल लेते हैं। तो ये बन जाएगा टी 5 प्लस 1 बराबर में 9 सी 5, यहाँ पे बन जाएगा x की घात 4 और गुणा में माइनस 1 बटा x की घात 4 5 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 9 सी 5 और नीचे जाएगा माइनस में 1 बटा x, तो ये एक x की घात माइनस 1 हो जाएगी और माइनस बाहर आ जाएगा। अब देखो, चाहे 9 सी 5 का मान निकालो चाहे 9 सी 4 का मान निकालो, दोनों समान होते हैं क्योंकि एनसीआर बराबर होता है एनसी एन माइनस आर। एनसीआर बराबर में एनसी एन माइनस आर के बराबर होता है। तो 9 सी 4 का मान मैं निकाल लेता हूँ, ये बराबर किसके हो जाएगा, देखो फैक्टोरियल 9 बटा में फैक्टोरियल 4 गुना में फैक्टोरियल 9 माइनस 4 मतलब फैक्टोरियल 5 के बराबर। इसको खोलते हैं, देखो 9 गुना में 8 गुना में 7 गुना में 6 और गुना में फैक्टोरियल 5 और नीचे 4 को फैक्टोरियल को खोल देंगे तो 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 और गुना में फैक्टोरियल 5 इसी तरह रह जाएगा। इसको काट देते हैं और यहाँ पे देखिए ये 3 से ये 9 कटेगा 3 बार, 4 दूनी 8 ये वाला कट जाएगा। अब देखो, यहाँ से 7 या 21, 21 छिगी 126, 126 के बराबर ये आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं दोनों मध्य पद निकालना चाहूं तो एक तो T5 का मान है, T5 किसके बराबर रहता, 9 सी 4 गुना में x के बराबर जो कि अपने पास आ गया 126 गुना में x के बराबर। इसी तरह T6 का भी मान रख देंगे जो कि 9 सी 5 गुना में x की घात माइनस 1 और माइनस के साथ था, ये बन जाएगा माइनस में 126 बटा x के बराबर। ये अपने पास आ जाएंगे दोनों मध्य पद और यही हमारे उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।